आज मैं एक ऐसे प्रश्न पर बात करने वाला हूँ जो सदियों से मानव जाति के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वह विषय है, क्या पुनर्जन्म होता है? मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या यह एक नई शुरुआत है? यही प्रश्न पुनर्जन्म की अवधारणा को जन्म देता है। आइए इसे अध्यात्म और दर्शन के नज़रिए से देखते हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन में पुनर्जन्म को बहुत गहराई से स्वीकार किया गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। यह सिद्धांत कर्म से जुड़ा है। माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेती है, जब तक कि उसे मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। यह विचार हमें जीवन में अच्छे कर्म करने और नैतिक बने रहने की प्रेरणा देता है। आइए अब इसे विज्ञान और तर्क के नज़रिए से देखते हैं। दूसरी ओर, अगर हम विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाया है। मस्तिष्क और चेतना को विज्ञान शरीर का हिस्सा मानता है, जो मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। लेकिन विज्ञान की दुनिया में भी कुछ ऐसे शोध हुए हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर इयान स्टीवेंस जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दुनिया भर में ऐसे हजारों बच्चों पर केस स्टडी की है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की सटीक यादें बताई। विज्ञान के पास अभी तक इन घटनाओं का कोई तार्किक जवाब नहीं है। इसके अलावा विज्ञान का ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा हो सकती है और ना ही नष्ट। अगर चेतना एक ऊर्जा है तो शरीर के नष्ट होने पर वह कहाँ जाती है? यह एक बड़ा प्रश्न है। साथियों, पुनर्जन्म सत्य है या नहीं, यह विश्वास और तर्क का विषय है। आध्यात्म इसे आत्मा की यात्रा मानता है, विज्ञान इसे अभी अनसुलझा रहस्य मानता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि चाहे हम पुनर्जन्म में विश्वास करें या न करें, इस विचार का मूल संदेश बहुत सुंदर है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का अंत मृत्यु नहीं है और हमारे कर्मों का हिसाब कभी न कभी होता है। इसलिए यह सोचने के बजाय कि हम पिछले जन्म में कौन थे, हमें इस जन्म पर ध्यान देना चाहिए कि हम इस जन्म में कैसे इंसान बन रहे हैं।